हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एंड एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के आधार पर हम जो ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसमें आज का हमारा प्रकरण है बृहद पाराशर होरा शास्त्रम, अध्याय 16, द्वादश भाव विचार अध्याय, सप्तम भाव फलम। मित्रों, सप्तम भाव बहुत बड़ा है। वैसे तो आप देख रहे हैं पीछे सभी भाव के फल का निरूपण बड़ा विस्तृत ही किया है उन्होंने। तो सभी भाव में लगभग लंबे लंबे अध्याय हैं, श्लोक हैं, तो उससे खैर कोई तकलीफ नहीं है। आप सभी जानते हैं, मैं आप लोगों को बृहद रूप से ही वर्णन कर रहा हूँ। तो आइए आज हम सप्तम भाव में से 131वें से लेकर 141वें श्लोक तक 10 श्लोकों का वर्णन करेंगे। जिन 10 श्लोकों में बहुत सारे इंटरेस्टिंग विषय उन्होंने चुना है और बड़ा ही वृहद वर्णन किया है। स्त्री और अपने वैवाहिक संबंधों के, जातक के वैवाहिक संबंधों के विषय में बड़ा ही वृहद रूप से विस्तृत वर्णन किया है महर्षि पाराशर ने। तो चलिए आज हम अपने विषय की ओर अग्रसर हों, विषय की ओर बढ़ें। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बतला दूं कि प्लीज़ like my Astro Classes official Facebook page, facebook.com/Astro Classes। क्लासेस में डबल एस है। तो आप सभी हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करें और फॉलो मी ऑन ट्विटर। माय ट्विटर हैंडल इज @Astro Classes and subscribe my YouTube channel for new updates and visit my mobile friendly website www.astroclasses.com and astroclasses.tk। ये मेरा ब्लॉग है। अगर आप एस्ट्रो क्लासेस में डबल एस लगाकर .blogspot.com भी टाइप करेंगे तो हमारा ब्लॉग खुल जाएगा। And call me for appointment for any suggestions about that Astro and Vastu। तो प्लीज़ कॉल मी एंड मैसेज आप मेरे लिए छोड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर, अपना नाम और अपना एड्रेस लिख करके। मैं आपको अपने व्हाट्सएप के एस्ट्रोलॉजी के जो आर्टिकल्स हैं, जो वीडियोज़ हैं, उसके लिंक प्रतिदिन सभी को सेंड करता हूँ। तो आपको भी ये नोटिफिकेशन प्राप्त हो, इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। तो प्लीज़ कॉल मी फॉर अपॉइंटमेंट। आप किसी भी तरह के सलाह लेने के लिए हमसे अपॉइंटमेंट लेके हमसे मिल सकते हैं। चलिए हम अपने आज विषय की ओर अग्रसर हों। तो बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 16 सप्तम भाव फलम में श्लोक 131वें से लेकर 141वें तक की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि 131वें श्लोक में महर्षि पाराशर कहते क्या है। कहते हैं कि कलत्रपो विनाश्वक्षम खड़ादित्रयसं स्थितः रोगिणीं कुरुते नारी तथा तुंगादिकं विना। कलत्रपो अर्थात सप्तमेश, है ना। सप्तमेश विनाश्वक्षम, है ना। यदि अपने राशि से भिन्न राशि में हो, अपने राशि में न हो, कलत्रप बिना स्वरक्षम, स्व अर्क्षम मतलब अपनी राशि में न हो, बिना, है ना। खड़ादि त्रय संस्थितम
तीनों त्रिखट भाव में से किसी में बैठा हो, 6, 8 और 12, ठीक है, छठा, 8वां और 12वां घर ये त्रिखट बोला जाता है। तो इन तीनों में से किसी में बैठा हो। तथा तुंगादिकम बिना, अपने किसी उच्च राशि में भी न हो, है ना, अपने किसी उच्च राशि में न हो, अर्थात किसी नीच वगैरह राशि में बैठा हो। कौन? सप्तमेश। तो क्या होता है, ऐसे जातक को रोगिणीम कुरुते नारी, ऐसे जातक की पत्नी जो होती है वो रोगिणी होती है, वो रोगी होती है। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। कहते हैं सप्तमे तु स्थिते शुक्रे तीव कामी भवेन नरः, यत्र कुत्र स्थिते पापयुते स्त्री मरणम भवेत। ये तो अच्छी बात नहीं है, फिर भी ऐसा अगर योग हो तो ऐसा ही होता है, इसलिए इसका उपाय कर सकते हैं हम। बहुत सारे उपाय हैं, मैंने आपको बतलाया है कि राशियों का स्वभाव, राशियों की जाति, और ये सब मैंने अपने अन्य वीडियोज में बतलाए हुए हैं, उसको आप सुने देखें, क्योंकि हर विषय को अगर हर एक वीडियो में हर एक विषय को हर बात पर अगर दोहराते चलें तो वीडियोज काफ़ी लंबे होते चले जाएंगे। इसलिए आप लोग सीरियल नंबर से हमारे सारे वीडियोज को देखें, ठीक है। तो ये इस 132वें श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि सप्तमे तो स्थिते शुक्र, अगर सप्तम भाव में शुक्र बैठा हो तो अतीव कामी भवेन नरः, ऐसा जातक बहुत कामी होता है, कामी होता है। किसी को देख करके बस उसको तो लगता है कि हाँ तो यत्र कुत्र स्थिते पाप युते, है ना, अगर शुक्र, है ना, सप्तम भाव में हो तो कामी होता है, और यत्र कुत्र स्थिते पाप युते, अगर इस इधर उधर कहीं भी किसी भी घर में बैठा हो और किसी पाप ग्रह से युक्त हो तो स्त्री मरणम भवेत, उस जातक की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। पत्नी स्थाने यदा राहु पाप युगमेन वीक्षितः पत्नी योग स्थिता तस्य भूतानि मृते चिरात। कहते हैं कि पत्नी स्थाने यदा राहु, सप्तम भाव में यदि राहु बैठा हो, पाप युगमेन वीक्षितः, कोई पाप ग्रह उसे देख रहे हों, हाँ, राहु को पाप युगमेन, युग्म मतलब 2, है ना, या अधिक, एक से अधिक ग्रह उसे देख रहे हो। कैसे ग्रह? पाप ग्रह, है ना, पाप ग्रह उसे देख रहे हो। तो पत्नी योग स्थिता, ऐसा नहीं है कि उसकी पत्नी होती ही नहीं है, होती है, विवाह भी होता है, पत्नी का योग होता है, लेकिन भूतानि मृते चिरात, बहुत जल्द उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको पत्नी का सुख मिल नहीं पाता है। चलिए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं कि षष्ठे च भवने भौम, सप्तमे राहु संभव, अष्टमे च यदा सौरी तस्य भार्या न जीवती। कहते हैं छठे भाव में यदि मंगल हो, सप्तम भाव में यदि राहु हो, तथा अष्टम भाव में यदि शनि हो, अष्टमे च यदा सौरी है तस्य भार्या न जीवती, उसकी ऐसे जातक की पत्नी जीवित नहीं रहती है, मर जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। 135वें श्लोक को देखते हैं। इसमें महर्षि पाराशर कहते हैं कि दाराधिपः पुण्य ग्रहेण युक्तो दृष्टोपि वा पूर्ण बलः प्रपन्न, सौभाग्य युक्तो गुणवान प्रभुश्च दाता विभोग्यम बहुधान्य युक्तः। कहते हैं कि अगर सप्तमेश पुण्य ग्रहेण युक्तो, अच्छे ग्रहों के साथ बैठा हो, ठीक है, शुभ ग्रहों से युक्त हो, हाँ, अथवा दृष्टोपिच, हाँ, देखा जा रहा हो अच्छे ग्रहों से, ठीक है, अथवा पूर्ण बलवान हो, प्रपन्न च, अर्थात नीच आदि में अथवा अस्त आदि स्थिति में न हो, प्रपन्न हो, तो सौभाग्य युक्तो गुणवान प्रभुश्च, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक जो होता है वो सौभाग्यवान होता है, गुणवान होता है, प्रतापवान होता है, दानी होता है, विभोग्यम,
हाँ, कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति धन धान्य से युक्त दाता, सुख सौभाग्य आदि को भोगने वाला होता है। अपने 136वें श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि कलत्रेशिस्त नीच शत्रुराशि गतेस्वपि बहुभार्यांतरम विद्या रोगिणीम च विशेषतः। ऐसे जातक की पत्नी जो होती है बुद्धिमान तो अवश्य ही होती है, लेकिन रोगिणी होती है, रोगिणी च विशेषतः। और बहुभार्यांतरम, ऐसे जातक की पत्नी भी एक नहीं कई होती है। किस स्थिति में, ग्रहों की क्या स्थिति हो तो ऐसा होता है। कलत्रे से, हाँ, कलत्र भाव अर्थात सप्तम भाव का जो मालिक हो वो अस्त हो, अथवा नीच का हो, शत्रु राशि गतेस्वपि, नीच राशि में बैठा हो अर्थात शत्रु राशि में हो, तो ऐसी स्थिति जातक की कुंडली में, जातक के जीवन में निर्मित होती है। चलिए अगले श्लोक में देख लेते हैं। परमोच्च गते सप्ताधिनाथे मंदरासौ शुभखे चरेण दृष्टे अथवा भृगुसदने तुंगे बहुभार्यः प्रवदन्ति बुद्धिमन्तः। कहते हैं कि अपने परम उच्च स्थिति में सप्तमेश जो है, सप्तम भाव का मालिक, हाँ, वो अपने परम उच्च स्थिति में हो, तथा च मंदरासौ, हाँ, शनि की राशि में बैठा हो, और शुभ खेचरेण दृष्टे, शुभ ग्रहों से देखा जा रहा हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अथवा च एक और बात बतलाते हैं कि भृगु सदने, अगर शुक्र के घर में बैठा हो, और शुक्र के घर में केवल बैठा न हो, तुंगे उच्च में हो, जैसे मान लो सप्तम भाव में कर्क लग्न बैठा हो, सपोज दैट सप्तम भाव में कर्क लग्न अगर हो यहाँ पे, और शुक्र की राशि वृष है, और सप्तमे से यहाँ चंद्रमा हुआ, अगर 4 नंबर यहाँ लिखा हो तो, और वो चंद्रमा जो है अगर यहाँ कहीं भी इसके घर में बैठा हो, यहाँ वृष राशि पर बैठा हो जो कि शुक्र की राशि है, तो वो उच्च का होगा। ठीक है, तो इसी तरह समझना है। कहते हैं कि अथवा भृगु सदने तुंगे, भृगु के घर में यानी शुक्र के घर में उच्च स्थिति में बैठा हो, हाँ, तो क्या होता है, बहु भार्यः प्रवदन्ति बुद्धिमन्तः। ऐसे जातक की बहुत सी भार्या होती है, बहुत सारे विवाह होते हैं, अनेक स्त्रियां होती। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। कहते हैं कि वंध्या संगो मदे भानव चंद्रे राशि समस्त्रयः कुजेर रजस्वला संगो बंध्या संगस्य कीर्तितः। देखिए इन श्लोकों को अपने दिमाग से आपको समझना है। मैं आपको अपने दिमाग से अपनी सोच के अनुसार इन श्लोकों का अर्थ बताऊंगा, क्योंकि इन श्लोकों की जो व्याख्या अन्य ग्रंथों में महर्षि पराशर के द्वारा लिखित अन्य लोगों ने जो इसकी व्याख्या करी है वो संतोषपूर्ण नहीं है। अब उसमें मैंने मेरे हिसाब से, मेरे दिमाग से मैंने उसका अर्थ किया हुआ है जो मुझे समझ में आया। बहुत बड़े बड़े विद्वान इस दुनिया में हैं, तो शायद लोगों की अपनी अपनी सोच, अपना अपना भिन्न भिन्न मत हो, पर मुझे जो लगता है वो मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। आप लोगों को अगर जमे तो ठीक है, नहीं तो अगर आप लोगों को लगे कि इससे बेहतरीन इसकी व्याख्या कर सकते हैं तो मुझे भी बताएं प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि ये कहते क्या है। वंध्या संगो मदे भानव चंद्रे राशि समस्त्रयः कुजेर रजस्वला संगो बंध्या संगश्च कीर्तितः। कहते हैं कि 7वें घर में सूर्य हो, हाँ, भानव सप्तम गते,
ठीक है। तो ऐसे जातक का संबंध जो होता है वो वंध्यासंगो विधवा स्त्री के साथ संबंध होता है। ठीक है। चंद्रे राशि समस्त्रिय, कहते हैं अगर चंद्रमा हो तो सप्तमस्थ राशि जो होती है, सप्तम भाव में जो राशि बैठी होती है उस राशि की जो जात होती है, जातियां जिस जाति का वो होता है, तो उस जाति की लड़की के साथ उसका, स्त्री के साथ उसका संबंध होता है। कुजे रजस्वला, ऐसा व्यक्ति जिसके सप्तम भाव में मंगल बैठा हो तो वो रजस्वला के साथ भी संबंध बना लेता है। बंध्या संगश्च कीर्तितः, अथवा किसी निसंतान स्त्री के साथ भी वो उसका संबंध होता है। बुधे बेस्याच हीनाच वणिक स्त्री वा प्रकृतितः, गुरोर ब्राह्मण भार्या स्याद गर्भिणी संग एवच, कहते हैं कि अगर बुध हो तो वेश्या के साथ उसके संबंध होते हैं, अथवा हीन स्त्री, हीन मतलब हीन जाति, हीन स्वभाव, हीन आचरण, ऐसी स्त्री के साथ उसका संबंध होता है। अथवा च वणिक भार्या, है ना, वणिक स्त्री, कोई सेठानी जी से भी इसके बुध है ना, व्यापार का कारक ग्रह, तो किसी सेठानी जी से भी उसके संबंध हो सकते हैं। अगर गुरु हो तो गुरोर ब्राह्मण भार्या स्यात्, किसी ब्राह्मण की पत्नी के साथ इसके संबंध हो सकते इस जातक के। गर्भिणी संग एवच, अथवा ये गर्भिणी के साथ भी, किसी गर्भिणी स्त्री के साथ भी संबंध बनाने में कोई हिचक नहीं रखता ऐसा जातक। अगले श्लोक को देखते हैं। हीना च पुष्पिणी वाच्य मंदराहु फणीश्वर है, कुजेत सुस्तनी मंदे व्याधि दौर्बल्य संयुता, कटिनोर्ध्व कुचार्ये च शुक्रे स्थूलोत्तमस्तनी। क्या बात है। इसको छोड़ दें तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं। मंद मतलब शनि, राहु मतलब राहु, फणीश्वर मतलब केतु। शनि, राहु और केतु यदि सप्तम भाव में हो तो क्या होता है कि नीच आचरण, जैसा कि मैंने बतलाया, हीना का अर्थ जो मैंने अभी बतलाया ना आप लोगों को, यानी आचरण से हीन, स्वभाव से हीन, ऐसी जो स्त्री होती है, ऐसी स्त्री जो पुष्पिणी वाच्या, मैंने कहा था अपने दिमाग से आप लोग अर्थ करना, इस श्लोक को मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। इसके अर्थ बहुत भिन्न लिखे हुए हैं, लेकिन मैं मेरे हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूं। हीना च पुष्पिणी वाच्या, वो हो तो हीन स्त्री आचरण से और उसके हर चीज हीन हो, उसके बाद भी वो पुष्पिणी वाच्या, सुंदर बोलने वाली, है ना, ऐसी स्त्री होती है। कब? जब शनि, राहु और केतु हो तो। हाँ, कुजे सुस्तनी मंदे, हाँ, व्याधि दौर्बल्य संयुता, अगर कुजेत मंगल हो तो सुस्तनी, क्या बात है, सुंदर अच्छे स्तनों वाली। शनि हो तो व्याधि दौर्बल्य संयुता, दुर्बल एवं रोगिणी स्त्री उस जातक को मिलती है। कटी नौर्ध्वकुचार्ये च, क्या बात है, कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जबकि मंगल हो और गुरु हो साथ में, है ना, तो ऐसे जातक को, हाँ, सप्तम में अगर मंगल हो तो खूब अच्छे स्तनों वाली स्त्री, सुंदर स्तनों वाली स्त्री उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। और मंगल और गुरु अगर साथ में हो तो कटिन ऊर्ध्व कुचार्ये च, हाँ, कटी से ऊपर, है ना, सुंदर कुचों वाली, सुंदर स्तनों वाली,
सुंदर बनावट वाली स्त्री जो है इस जातक को प्राप्त होती है। और शुक्रे स्थूलोत्तम स्तनी, उत्तम स्थूल एवं उत्तम स्तनों वाली अगर शुक्र हो तो ऐसे जातक को स्त्री प्राप्त होती है, मोटे उन्नत कुचों वाली स्त्रियां। ठीक है, चलिए 141वें और आज के प्रकरण के अंतिम श्लोक को देख लेते हैं। कहते हैं कि पापे द्वादश कामस्थे, कोई पाप ग्रह 12वें अथवा 7वें घर में बैठा हो, क्षण चंद्रस्तु पंचमे, क्षण चंद्रमा पंचम भाव में हो, तो जातस्य भार्यावस्यः, क्या बात है, हाँ, स्यात् इति जाति विरोध कृत। ऐसे जातक जो होते हैं वो अपनी पत्नी के बिना कहे कुछ भी नहीं करते, हिलते भी नहीं, हाँ, पत्नी के वश में रहते हैं, भार्यावस्यः स्यात्, है ना। तो कहते हैं कि और ऐसा व्यक्ति पत्नी के कहने से जाति विरोध कृत, अपने जाति का भी विरोध कर देता है, अपने कुल बांधवों के साथ भी विरोध कर लेता है। चलिए हमारा अगला प्रकरण होगा बृहत्पाराशर होरा शास्त्रम के 16वें अध्याय के द्वादश भाव विचार अध्याय में सप्तम भाव फलम, है ना। सप्तम भाव में हम 141वें से लेकर 151वें श्लोक की ओर अपना फोकस करेंगे, है ना। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बतला दूं कि ये जो आगे के आने वाले श्लोक हैं, जातक के जीवन में स्त्री सुख कितना रहेगा, कैसी स्त्रियों से उसे सुख प्राप्त होगा, उसकी अपनी पत्नी कैसी होगी, और विवाह का समय क्या होगा, कैसी स्त्री उसको प्राप्त होगी जीवन में, तथा अन्य जैसे स्त्री की मृत्यु, हाँ, और सांसारिक सुख, इन विषयों में बड़ा बृहत वर्णन किया है महर्षि पाराशर ने। तो इन विषयों को हम देखेंगे। तब तक के लिए जो है हम आपको एक बार फिर से बतला दें कि हमारे एस्ट्रो क्लासेस के ऑफिशियल फेसबुक पेज को प्लीज़ लाइक करें, जिसका लिंक है facebook.com/astroclasses, एस्ट्रो क्लासेस में डबल एस है। And follow me on Twitter. My Twitter handle is @astroclasses, and subscribe my YouTube channel for new updates, and visit my mobile friendly website www.astroclasses.com, and my blog astroclasses.tk अथवा astroclasses में डबल एस लगाकर blogspot.com टाइप करेंगे तो भी हमारा ब्लॉग खुल जाएगा। And call for appointment for any suggestions, suppose that एस्ट्रो एंड वास्तु, आप अपनी कुंडली दिखाने के लिए, कुंडली पर सलाह लेने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मेरे ऑफिस में, आप यहाँ पे अगर वापी, सिलवासा, सूरत, बड़ोदरा आदि, मुंबई अगर रहते हैं आप, तो हमारे पास आ सकते हैं। और मुंबई और सूरत के बीच में जस्ट वापी स्टेशन है, वापी से बहुत नज़दीक सिलवासा है जो यूनियन टेरिटरी है, दादरा एवं नगर हवेली। यहाँ पे एक फेमस गायत्री माता का मंदिर है, बहुत बड़ा। गायत्री मंदिर के जस्ट बाजू में मेन रोड पे ही बहुत बड़ा बोर्ड लगा है बालाजी एस्ट्रोलॉजी सेंटर का। तो यहाँ आप आकर के मुझे मिल सकते हैं, मुझे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लें, निर्देश प्राप्त करें। आप व्हाट्सएप पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जुड़ें और अपना नंबर हमें दें ताकि हम व्हाट्सएप पे आपको न्यू अपडेट जो हैं हमारे प्रतिदिन के आपको सेंड कर सकें और आप हमारे साथ जुड़े रह सकें इस ज्ञान के प्रवचन में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।